और पढ़ाई से हट के भाई कह रहे हैं कि बात करें कुछ। ये जो मैंने एक जुमला बोला ये पढ़ाई से हट के था। भाई कहते हैं एक शेर सुना दें, वो वाला शेर सुना दें, वो वाला। मोस्ट वेलकम बतियापुर। क्लैपिंग करें, शाबाश। क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए। सर को बुके दे, स्पीकर। वैसे तो आवाज इतनी है सबको आएगी। सर टिश्यू रखें, सर टिश्यू रखें। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए थी, काम जो भी हो गया। बस 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 बस। बीइंग द हेड ऑफ मैनेजमेंट, मुझे मालूम हुआ यहाँ कोई एक्टिविटी हो रही है। अपनी तसल्ली के लिए आया हूँ कि कोई ठहर ताड़ियाँ खाम खा। कोई मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तवा नहीं लगाते। होल्ड ऑन, बस। देखो, अपनी तसल्ली करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। कोई जो मर्जी मोअज़्ज़ज़ मेहमान आया हो, मैनेजमेंट जब चाहे जहां चाहे दाखिल हो सकती है, पहुंच सकती है। और मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, को पुट्ठे सिधरे ना जाना और तुसी मत जलूस कढ़िया होवे। और कानून जो होता है अन्ना होता है, और इस संदेह के पीछे सबको चलना पड़ता है। देखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, आप सब भी मोहम्मदी हैं, लेकिन सुकून से सुनो, मैं पट्टी भी हूं। और सुन लो, और मेरी एक कौम के किसी पट्टी साहब को जिम्मेदारी मिली, को प्रोग्राम है मैनेज करो, वो चौकीदारी करो, चौकीदारी होता है ना। तो वो खड़े हो गए, जिम्मेदार आदमी था, वो सारे आदमी अंदर जाते जा रहे हैं प्रोग्राम में, वो किसी को पूछ नहीं है, जिम्मेदार है। वो एक बंदे ने पूछ लिया, उसने कहा पट्टी साहब, सरदार सॉरी स्लिप ऑफ टंग, पट्टी साहब एंटर हो जाएं, खबरदार तलाशी दो, कार्ड दिखाओ। उसने बाकियों को तो आपने पूछा कोई नहीं, तो उन्होंने मेरे को पूछा थी। तो बहरहाल मेरी तसल्ली हो गई है, अपनी प्रोसीडिंग्स को जारी रखें, कैरी ऑन, एंजॉय।
जज़ाकल्लाह। वैसे तो हमारे पास आइटम्स बहुत सारे हैं, जैसे नाज अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस शेर के साथ के सर जी को मुखातिब करूँगा सुरमेर शिराज को कि अगर ये कह दो बग़ैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दो बग़ैर मेरे, अगर ये कह दो बग़ैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तअस्सुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों से खेलो, तुम अपनी शर्तों से खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊँ बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं जीता, अगर मैं, अच्छा यार पहले बताना था ना, फिर से अच्छा। तुम अपनी शर्तों से खेलो, मैं जैसी चाहूँ लगाऊँ बाजी। तुम अपनी शर्तों से खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊँ बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। बुलाना चाहूँगा सर उमेर शिराज को कि वो आए और आपसे मुखातिब हो। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में सर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और अगर मैं ना आना चाहूँ तो अच्छा ना, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मतलब इतनी अटेंडेंस और ये सारा कुछ होगा, और आप लोगों ने तकरीबन हम दोनों को मरवा ही दिया था। मैं सही बात कर रहा हूँ। एक बार तो भट्टी साहब को देख के काम पे टांग कहीं थी, लेकिन चलें, सर को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने आपको देखते हुए हमें माफ़ी दी। बाद में जो होगा हमारे साथ वो होगा। तो अब आपको मैं क्या कहूँ, बात तो सारा अब पूरा सेशन आप लोगों ने मुझे सुना है, तो अभी तो बस मैं जैसे 2 दिन से ऑलरेडी कह रहा हूँ ना कि ये तो वसीयतों का टाइम है, नसीहतों का टाइम तो गुज़र चुका है। तो बहरहाल आप लोगों का और मेरा ताल्लुक़ ठीक है, एक हमारा एक रूहानी रिश्ता है, आप मेरे बच्चों के जैसे हो, बहन भाइयों जैसे हो छोटे, लेकिन इससे और जाहिर सी बात है ये इसी वजह से ही है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और आप ये पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे वो मकसद अब मेरी तरफ से मतलब ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। CMA की कुछ टाइम लगेगा अभी FAR 1 पे, लेकिन अब आप लोगों के कोर्ट में बॉल है, बाल में कोर्ट नहीं है। तो ये 1 महीना आप एफर्ट करें। बाकी देखें, मैं जनरल बात ही करूँगा थोड़ी सी कि पेपर्स के अंदर अब आप हमारी फील्ड के अंदर थोड़ा पेपर टफ होते हैं जैसे, तो अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि बच्चे पेपर में जाने से पहले ही जो है ना वो फेल कर चुके होते हैं पेपर। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिम्मत हौसले के साथ जाएं, खूब मेहनत करें, आपने सब पढ़ा हुआ है। और परेशानी जो है ना एक अल्लाह वाले फरमाया करते थे कि अल्लाह की ज़ात आली से ताल्लुक़ में कमी का नाम परेशानी है। अल्लाह की ज़ात आली से ताल्लुक़ में कमी का नाम ये परेशानी है। ये आज कहते हैं परेशान है, डिप्रेशन है, ये है वो है। तो बस अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को बढ़ाना है। और इस 1 महीने में नमाज बाजमात आपकी चलती रहे। आप लोगों की मस्तूरात की जो है वो नमाज के अज़ान के साथ वक्त की पाबंदी होती रहे। बाकी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है। आपके घर वालों की काफ़ी एफ़र्ट्स, आपके साथी की काफ़ी एफ़र्ट्स और उम्मीदें ये लगी हुई हैं, जो इतनी को लगा सकते थे साथी भी और अम्मा अब्बा भी। आपको तो कम ही लगती है हमेशा, लेकिन जितनी भी हैं अम्मा अब्बा की भी और रूहानी अब्बा की भी। अम्मा तो यहाँ कोई पढ़ाती नहीं है रूहानी, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों के होती हैं, फीमेल टीचर्स भी होती हैं। तो बहरहाल तो आप लोगों के पास अब ये वक्त है, मौका है, बस परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि अल्लाह की ज़ात आली से ताल्लुक़ में कमी का नाम परेशानी है। तो जब भी लगे मैं परेशान हो रहा हूँ तो
वज़ू करें, मुसल्ला बिछाएं। अल्लाह ने हमें रास्ता दिया हुआ है, अल्लाह से अपना हाल जो है वो शेयर करें, अपने दिल का हाल, इंशाल्लाह खैर होगी, हौसला भी आएगा। बाकी खूब मेहनत करें। और पढ़ाई से हट के भाई कह रहे हैं कि बात करें कुछ। ये जो मैंने एक जुमला बोला ये पढ़ाई से हट के था। भाई कहते हैं एक शेर सुना दें, वो वाला शेर सुना दें, वो वाला। असल में ना मैं ये आखिरी महीने में बच्चों को ये कहता हूँ कि देखो ध्यान से पढ़ना, 13-14 घंटे तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हारा इफ़ेक्टिवली पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। 13-14 घंटे इफ़ेक्टिव पढ़ने का मतलब ये है कि आपकी आंखें भी किताब पे हों और दिमाग भी किताब पे हो। फिर ये वो जिस शेर की बात कर रहा है ना, वो मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ कि ये ना हो, लेकिन आपने शोर मचाना है। फिर अगर आप लोग हूट नहीं करेंगे तो मैं शेर सुनाऊंगा, हो नहीं सकता। तो मैं बच्चों को ये कहा करता हूँ कि ये ना हो कि फिर ऐसा पढ़ रहे हो आप कि तेरे ही बाल बिखर जाते हैं दीवारों पे, तेरी तस्वीर किताबों में नज़र आती है। मैंने कहा था। अच्छा, तो ऐसा ना करना। इस वक्त आपके ऊपर जो है वो सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, आपके असातिज़ा की भी, आपके वालिदैन की भी। तो खूब मेहनत करना। बाकी आप लोगों की मोहब्बत देख के हर दफ़ा बंदे को ये लगता है कि यार शायद कुछ कमी हमारी तरफ से ही हुई है। इतनी मोहब्बत वाले, पढ़ने वाले, मेहनत वाले और अच्छे बच्चे हैं, तो ये उल्टा दादा जो है ना परेशान कर देती है, अगली बार वालों की और शामत आ जाती है। तो अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक। बस मैं सरासिफ को बुलाने से पहले एक दफ़ा तमाम असातिज़ा का, बल्कि दोनों असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भट्टी साहब भी आए थे, उनका भी और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस शेर के साथ कि कुछ लोग समंदर गहरे हैं, कुछ लोग किनारा होते हैं, कुछ डूबने वाली जानों को तिनकों का सहारा होता है, कुछ लोग कहानी होते हैं दुनिया को सुनाने के काबिल, कुछ लोग चिरागों की सूरत राहों में उजाला करते हैं, कुछ लोग निशानी होते हैं दिल में छुपाने के काबिल, कुछ लोग निशानी होते हैं दिल में छुपाने के काबिल। बुलाना चाहूँगा सरासिफ को, आपके भरपूर इस्तकबाल। अच्छा, मैं तो इस क्लास में मेहमान हूँ, मेज़बान तो सारा है। नहीं, सिर्फ एक ही बात मेरे जहन में आ रही है आपके साथ शेयर करने के लिए कि बुज़ुर्ग ये फरमाते हैं कि नौजवान जो है ना, ये जिस काम में लग जाते हैं उसे संवार देते हैं। और ये मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है। मतलब अब हम उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि एनर्जी की बजाय एक्सपीरियंस से काम चला लें तो वो बेहतर है, भाग दौड़ ना करनी पड़े। और कई दफ़ा ऐसे महसूस होता है मुझे खुद पढ़ाते पढ़ाते कि हमारी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो शायद हमसे भी ज़्यादा आगे, इस उम्र में भी, हमारी उम्र तक पहुँचते पहुँचते तो शायद हमारे से कई गुना आगे पहुँच चुके होंगे, इस उम्र में भी कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि अंदाज़ा होता है कि इनका जो सोचने का अंदाज़ है या सोच है वो हमसे भी ज़्यादा आगे है। तो आप लोगों के लिए मेरी सजेशन यही है कि कोशिश करें अपनी ये जो भी एनर्जी है आपके पास इस वक्त में, प्राइम पीरियड होता है इंसान का, इसको कोई गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में वेस्ट ना कीजिए। टाइम गुजर ही जाना है, टाइम ज़ाया हो के भी गुजर जाना है और टाइम किसी मकसद में लगा के भी गुजर ही जाना है। तो हाँ जी, बेहतर ये है कि इस वक्त आपके लिए मेरे ख़्याल में जो एक बड़ा टारगेट होना चाहिए वो ज़ाहिर है अचीवमेंट होनी चाहिए अपनी फ़ील्ड में, कि आप पेपर एग्ज़ाम्स को पास करें। अमूमी तौर पे जो मैं देखता हूँ जो सोशल मीडिया वगैरह पे स्टूडेंट होते हैं, हालांकि अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं मेहनत करने वाले, लेकिन वो भी सम टाइम अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़ाया कर देते हैं। तो ख़ास तौर पे ये जो अगला महीना है ये बहुत कीमती है आपके लिए। कोशिश करें इसमें जितना हो सके ये सोशल मीडिया वगैरह का, यूट्यूब वगैरह का यूज़ मिनिमम कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑब्जेक्टिव मकसद के ऊपर वक्त लगाएं और ज़िंदगी में भी ये असूल बना लें। ये वक्त कितना कीमती है ये अभी शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा। जैसे जैसे वक्त कम होता जाएगा ना, तब ये ज़्यादा एहसास होता जाता है कि हमने अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा
ज़ाया कर दिया। तो मेरी आपके लिए आज के दिन में यही सजेशन है कि कोशिश करें अपने दिन में जितना भी खुद वैल्यूएट करें, खुद ऑडिट करें अपने पूरे दिन का कि इसमें कितना हिस्सा ऐसा है जो आपने गैर ज़रूरी तौर पे वेस्ट कर दिया है, और ये अपने आप से वादा करें कि अगले दिन ये वेस्टेज कम से कम होती जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका जो भी मकसद होगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे उसे पूरा करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेरी तरफ से आपके लिए लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। नहीं सुना, लपियाती है, शेर नहीं था ये। पाक सर जमीन शादवा चलेगा। अच्छा, बचपन में बहुत मशहूर, वैसे मुझे तो जो मशहूर शेर हैं वही आते हैं, मतलब वही बचपन में सुने होते थे वही। तो हाँ, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड मिलता जुलता है किसी हद तक। वो एक शेर सुना था कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। ये याद है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक और भी था, ईद आई है कुछ ज़माने में। नहीं बाकी मेरा है ना, काफ़ी आप सर ने भी इतना टाइम लिया था। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है सर, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।
जी बत्ती बंद हो गई। ऐसा करो फंक्शन का टाइम बंद होता है तो कट वाचे होनी है सारन में काट देना दुआ करना दिखाओ ना मुझे ये वाला नहीं दे रहे डर के दे रही मैं वो चुप करके बैठो सर आसिफ को जाल है तो मैं सेट करता हूँ तुम लोग आप लोगों का बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए चलो अच्छा सर बुजदार आपके लिए सर अकेले में देखेंगे सर वो आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहते हैं बुजदार शेर भी सुनूंगा लेकिन पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लें बुजदार आ जाओ। 2 का जो एक सवाल रह गया वो मैं सुबह रिकॉर्ड करूंगा सीएमए वाले इधर बैठे रहे उनकी क्लास होगी जब तक मैं चला तब तक क्लास चलेगी अच्छा ये बुजदार ने एक शेर अर्ज करना है सर के लिए आ जाओ इधर आके करना और क्या नाम था उसका जुनैद और शहरी लड़के पुरजोर ख्वाहिश है लड़कों की कि शहरियार भी आ जाए शहरियार कौन है शहरियार बने तो बच्चे आ जाए तुम्हारे वास्ते आवाज आ रही है यहाँ बोलने के लिए दिल गुर्दा चाहिए अच्छा ये शेर ना सरेकी में है सिर्फ सर के लिए दूसरा सर ट्रांसलेशन करा चलो जी ट्रांसलेशन मुझे करनी पड़ेगी बगैर तेरे मैं कह को देखा तू नजरती मैं जय को देखा शायर इस शेर में कह रहा है कि तुम्हारे बगैर मैं किसे देखूं इट्स क्वाइट सिंपल आप लोग खुद समझ लेंगे मेरे ख्याल से बगैर तेरे मैं कह को देखा तू नजरती मैं जय को देखा मजा ता देखण दा ता है शाकिर तू मैं को देखे मैं तै को देखा वो यार कैमरे वाले को सारी तकलीफ शहर यार के कैमरे में बना हाँ जी एक फोटो में गला पर मैं तस्वीर वो यार तस्वीर सीखे यार सीधा हो गया हाले क्लासा नहीं मुकी सीएम में रहंदा हाले मेरे साथ नहीं आओगे यार यहाँ मेरी क्लास मैं अपने ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ और कोई ना आए ना ये इजाजत दीजिए मैं इजाजत इनसे ले लूं एक फोटो हो जाए फोटो आप जे हुण कोई अगे टपया फिर वेखना मैं क्लास पढ़ानी है यार मैंने फिर छुट्टी कल की तैयारी भी करनी है
चलो जी, अब आप लोग भी निकलो। अच्छा, एक बात सुने, इस वजह कितने बच्चे ऐसे हैं जो CMA के नहीं हैं? इन्होंने पिज़्ज़ा दे के टोरो यार। अच्छा, ऐसा है, मैं इधर ही बैठूंगा, आप इन्हें जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि ये जल्दी जल्दी निकलें। एक कुर्सी मुझे इधर रख दो। कल खेचे काला कले खींचांगे अपने वाली कुर्सी है की। चलो।